नमस्कार, मैं अनुपमा लाभे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी आपका सेकंड सेम चल रहा है। सेकंड सेम के लेक्चर हम लोगों ने शुरू किए हैं। आज अपना पहला लेक्चर है। जैसे कि पहले यूनिट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी ही समामेलन की प्रक्रिया। लेकिन समामेलन की प्रक्रिया जो हम लोगों ने कंपनी लॉ में यानी कंपनी संनियम में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग फिर से उसे यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप भी जानते हो कि हमारे पास वक्त कम है और सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो जो हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, और जो पढ़ चुके हैं उसे अगर आपको कुछ फिर से डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन हम लोग उसे यहाँ पे दोबारा दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे सेकंड चैप्टर जो है आपका, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो आपका लेसन है वो है कंपनी का परिवर्तन। तो निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में और सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में बदलाव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में बदलाव यदि करना है तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस या हमें कौन सी प्रक्रिया से जाना होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे निजी कंपनी यानी क्या होती है? निजी कंपनी एक वो कंपनी होती है जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। सेक्शन यानी धारा 2 के 68 उपधारा 68 के अनुसार उन्हें कुछ ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जिनके वजह से ये कंपनी निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी है, ये हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर निजी कंपनी आपको शुरू करनी है तो आप सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही आपकी निजी कंपनी शुरू कर सकते हो, जबकि आपको सार्वजनिक कंपनी शुरू करनी है तो आपको 7 सदस्यों का होना अनिवार्य हो जाता है। निजी कंपनी में आपको लोगों को प्रस्ताव देने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंश खरीदने के लिए आपको लोगों को प्रस्ताव देने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, जैसे आपको समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। आपको कंपनी प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप सिर्फ 2 डायरेक्टर्स यानी 2 संचालकों के साथ ही अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो। तो ये जो विशेष अधिकार जो कंपनी को प्राप्त होते हैं वो होते हैं धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार। तो ये इसी से आपको पता चलता है कि ये निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है। लेकिन यदि आप इस धारा और उपधारा का उल्लंघन करते हो, यानी एक निजी कंपनी इस धारा का उल्लंघन करती है तो अपने आप वो सार्वजनिक कंपनी में बदल जाती है, और इसी को कहा जाता है उल्लंघन द्वारा बदलाव। यानी जो नियम निजी कंपनी के लिए बनाए गए हैं उन नियमों का यदि निजी कंपनी से उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी कंपनी उल्लंघन द्वारा बदलाव समझी जाती है और वो सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 200 मेंबर्स होने जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो समझा जाएगा कि यह भी इन्होंने उल्लंघन किया है, तो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। दूसरा ये कि उन्होंने अपने अंश अगर सामान्य जनता से प्रस्ताव के द्वारा प्राप्त किए हैं तो ऐसे में भी उन्होंने उल्लंघन किया है समझा जाता है, और ऐसी कंपनी अपने आप निजी कंपनी में बदल जाती है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में बदलाव करने का ये है चुनाव या पसंद द्वारा बदलाव। पसंद द्वारा बदलाव ये होता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल अपनी जो निजी कंपनी है उसे यदि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है तो वो उस तरह से कर सकती है, और जब वो निर्णय लेके इस तरह से उसका परिवर्तन करती है तो उसे कहा जाता है पसंद द्वारा बदलाव, क्योंकि ये उनकी पसंद थी कि उन्होंने निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदलना है, ठीक है। तो ये अगर उन्हें पसंद द्वारा बदलाव करना है तो उसके लिए भी कुछ नियम, कुछ प्रावधान बताए गए हैं। उनका पालन करने के बाद ही एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ भी निर्णय लेना है तो पहले वो संचालक मंडल को अपनी मीटिंग में लेना जरूरी होता है। संचालक मंडल की सभा को बुलाया जाता है और उस सभा में ये निर्णय पारित किया जाता है कि क्या ये निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना है या नहीं करना है। जब वो ऐसा निर्णय उस सभा में लेते हैं तभी वो एक रिजोल्यूशन जो पास करना है, यानी प्रस्ताव जो पारित करना है, उसकी नियमावली बनाते हैं।
और उस नियमावली का जो प्रारूप बनाया जाता है वो प्रारूप सामान्य यानी सभा जो होती है, सदस्यों की जो सामान्य सभा जो होती है उसमें ये प्रारूप रखा जाता है और विशेष प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव द्वारा उसे पारित किया जाता है और तभी कंपनी जो निजी कंपनी है वो सार्वजनिक कंपनी में बदल सकती है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या देखा है, संचालक मंडल की सभा को बुलाना। उस सभा में ये प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी के साथ कौन से दिन, कौन से समय और कहाँ पर सभा का आयोजन करना है, यानी जनरल मीटिंग का आयोजन कहाँ पे करना है, इसका निर्णय लिया जाता है। और उसी तरह से एक नोटिस बनाई जाती है और वो नोटिस सदस्यों को दी जाती है और फिर सदस्यों की सभा में इसका यानी इस विषय पे निर्णय होता है और फिर अगर सभा ने इसे पारित किया तो ही एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में बदल जाती है। जैसे कि कई जगह पे यहाँ पे विशेष प्रस्ताव पारित करना है और कई जगह पे वहाँ पे सामान्य प्रस्ताव पारित करना है। अब विशेष प्रस्ताव पारित कहाँ पे करना है, विशेष प्रस्ताव पारित करना है जैसे मैंने कहा कि उन्हें क्या मिलता है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 उन्हें क्या मिले हैं, विशेष एक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वो विशेष अधिकारों को अभी उन्हें क्या करना है, अपने नियमावली से डिलीट करना है, निकाल देना है। तो ये जो अधिकार है जिन्हें अभी निकाल देना है उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने होते हैं। दूसरा एक जैसे कंपनी में, जैसे निजी कंपनी है तो मैंने आपको बताया कि 2 ही डायरेक्टर होने यहाँ पे जरूरी हैं। अगर ये कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है और वो अगर निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होना चाहती है और सार्वजनिक कंपनी की कम से कम 3 संचालकों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यानी कम से कम 3 संचालक एक सार्वजनिक कंपनी में होना अनिवार्य होता है। इसलिए इन्हें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी सामान्य प्रस्ताव पारित करके एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति करनी होती है। फिर जैसे इसके लिए मेरे सदस्य भी कहते कि 2 सदस्यों के द्वारा भी एक जो निजी कंपनी है वो शुरू हो सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी शुरू करनी है तो कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर आपकी कंपनी में 7 से कम यदि सदस्य है तो आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और आपको 7 तक के, कम से कम 7 तक के आपके सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। तो ये सब कुछ क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित करके इस तरह का आप बदलाव कंपनी में लाते हो और फिर आर्टिकल्स जैसे आपके अंतर नियम हैं उनको भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंतर नियमों में ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आपको निकालने होंगे। और अभी आप सामान्य जनता को भी अंशों की खरीदी के लिए प्रस्ताव दे सकते हो। आपने जो शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो निर्बंध लगाए हैं, उन्हें आपको निकालना है। तो इस तरह से आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि आपके पार्षद अंतर नियम जो है उससे भी बदलते हो और उसकी प्रिंटेड कॉपी जो है जिस दिन आपने ये प्रस्ताव पारित किया हुआ है उसके बाद आपको ये कॉपी 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अनिवार्य होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जब होती है और रजिस्ट्रार के पास आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो फाइल करनी है और वो फाइल करने के बाद ही आपको क्या मिल सकता है, निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में बदलाव के लिए अनुमति प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आपको ये विशेष कार्यवाही करनी होती है जब आप चाहते हैं कि निजी कंपनी को आपको सार्वजनिक कंपनी में बदलना है। फिर उसके बाद जो आपका प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है, हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी निजी कंपनी को अपने कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब वो पब्लिक कंपनी में यानी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है तो आपको ये प्राइवेट जो शब्द है उसको निकालना होता है।
जहाँ जहाँ पे भी ये कंपनी का प्राइवेट शब्द लिखा हुआ है वहाँ से आपको ये प्राइवेट वर्ड जो है वो निकालना है और नई तरीके से आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने हैं। और आपकी जहाँ जहाँ पे कंपनी का नाम दिख रहा है वहाँ से आप इसको निकाल के नई नेम प्लेट भी बनाओगे। जहाँ जहाँ पे कंपनी का नाम दिखाना ज़रूरी होता है, जैसे ऑफिस के सामने जो आपको बोर्ड लगाना है वहाँ से भी आप क्या करोगे, इसको बदलोगे। आपके जो कंपनी के लेटर हेड है उसमें भी आपको एक प्राइवेट वर्ड जो है वो निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाता है। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वही जब आप एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको देखना अनिवार्य होता है। अगर आप यहाँ कहीं पे भी गलती करते हो तो सार्वजनिक कंपनी को आप निजी कंपनी में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर लेनी है या किस तरह से हमें उसको बदलना है। सबसे पहले विशेष प्रस्ताव पारित करना। लेकिन विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए भी जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यानी संचालक मंडल की सभा का आयोजन करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे भी सार्वजनिक कंपनी को आप जब निजी कंपनी में परिवर्तित करना चाहते हो तो संचालक मंडल की सभा ली जाती है। उस सभा में ये देखा जाता है कि क्या सही में ये सार्वजनिक कंपनी इसमें निजी कंपनी में परिवर्तित हो सकती है क्या, यानी पॉसिबिलिटी देखी जाती है बदलने की। ठीक है, ये जब देखा जाता है कि बदल सकती है क्या, तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो आपकी सदस्य संख्या है उसके ऊपर। सदस्य संख्या अगर 200 से ऊपर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अड़चन आ जाती है एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में, एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए, क्योंकि जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सभी से आपको अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है कि हाँ कि वो आपकी जो सार्वजनिक कंपनी है उसे निजी कंपनी में परिवर्तित करने के लिए तैयार है। एक कंपनी में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड लोग हैं, यानी वो इसमें अधिक ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी के डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, फिर बाद में हम लोग जैसे कह रहे हैं शेयर होल्डर्स है। वे पूरे के पूरे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है कंपनी में, और वो यदि अपनी अनुमति देते हैं तो भी ये सार्वजनिक कंपनी जो है वो निजी कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। तो क्या है, सबसे पहले 200 से यदि कम संख्या है तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स को कम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नंबर ऑफ मेंबर्स को कम करने की ज़रूरत नहीं है तो किसी भी मेंबर को यानी सदस्य को इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये देखना है कि क्या हम लोग ये सही में बदल सकते हैं, उसमें अड़चनें क्या आएगी और किस तरह से हम लोग उसे देख सकते हैं। फिर दूसरा ये प्रारूप बनाया जाता है, कौन सा रिजोल्यूशन हमें पास करना है, और फिर उस प्रारूप को जब सभा होती है यानी सामान्य सभा का जब आयोजन किया जाता है तब उस प्रारूप को सामान्य सभा में रखा जाता है और मेंबर्स से विशेष प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव द्वारा उसे पारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि विशेष प्रस्ताव किसके लिए जरूरी होता है, फिर से क्योंकि हमें अभी क्या करना है, अभी इस कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी जब सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित होने जा रही है तो जरूरी रहता है कि उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए जाए। रेस्ट्रिक्शंस कौन से, वही अभी आप आपके शेयर्स जो है ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, नहीं परचेस कर सकते, दूसरा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो पूरे के पूरे जो ये है आपके ऊपर बंधन जो है वो आपको आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लेने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब बंधन आपको लाने हैं तो वो विशेष प्रस्ताव आपको पारित करना है। फिर उसके बाद में होता है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन इसलिए प्राप्त करना जरूरी है जैसे कि आप निजी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको केंद्रीय सरकार की परमिशन लेनी जरूरी होती है।
अगर केंद्रीय सरकार आपको इसके लिए अनुमति नहीं देती है तो किसी भी हाल में आपके पूरे सदस्यों ने भी हाँ बोली है तो भी आप सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में नहीं बदल सकते हो। तो क्या जरूरी होता है? केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। जब आप केंद्रीय सरकार को अनुमोदन दे रहे हो तब आपको देना होता है कि किसी भी व्यक्ति से इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, यानी सभी ने अपना अनुमोदन दिया है सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने का। तो ये जो एप्लीकेशन है वो दी जाती है। अगर किसी सदस्य ने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया है, यदि किसी क्रेडिटर ने उसके लिए कुछ अपनी हरकत जताई हुई है तो उसे आपने किस तरह से संतुष्ट किया है इसके बारे में भी आपको केंद्र सरकार को बताना पड़ता है। और जब केंद्रीय सरकार इन डॉक्यूमेंट से, इन कागजों से जब संतुष्ट हो जाती है तभी वो अपना अनुमोदन देती है कि सार्वजनिक कंपनी अभी निजी कंपनी में बदल सकती है। फिर ये जो अनुमोदन है, जो आपने विशेष प्रस्ताव पारित किया हुआ है, जो आपने आर्टिकल्स में बदलाव लाया हुआ है, जो केंद्रीय सरकार के पास से आपने अनुमोदन प्राप्त किया है, ये पूरे के पूरे आपको किसके पास जमा कराने होते हैं? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। और कंपनी का रजिस्ट्रार इनकी छानबीन करने के बाद ही कंपनी को न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। कौन सा देगा अभी? वो सार्वजनिक कंपनी अब किस में परिवर्तित हो गई है? अभी निजी कंपनी में हो गई है और इसलिए उसे फिर से एक नया सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि अब कंपनी के नाम में निजी कंपनी ये शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। तो जब ये आपकी सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में बदल जाती है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड ये शब्द का उपयोग करना अनिवार्य है। तो जहाँ जहाँ पे आपका सिर्फ लिमिटेड था तो उसके पहले अभी कंपनी को एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा और जो शब्द होता है निजी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में भी परिवर्तित हो सकती है और सार्वजनिक कंपनी जो है वो निजी कंपनी में भी परिवर्तित हो सकती है। समझ में आया है? तो ये जो रजिस्ट्रार के पास आपको अनुमोदन ये करने हैं, जमा करने हैं, वो 30 दिन के अंदर ही जब आप ये प्रस्ताव पारित करते हो, अनुमोदन प्राप्त कर लेते हो, उसके 30 दिन के भीतर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनी के बदलाव करने के बाद आगे कंपनी के कार्य किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।